गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी BCE CE AD ये सब क्या है, क्योंकि कल जब मेरी आप लोगों से ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास में बात हुई तो आप लोगों को ये पता ही नहीं था। तो बच्चे, जब तक ये नहीं पता हम कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम इसको करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है दैट AD BC है ना। AD का मतलब क्या है, BC का मतलब क्या है बेटा। BC इज बिफोर क्राइस्ट, AD इज एनो डोमिनो। अभी बता देती हूँ क्या होता है ये, एनो डोमिनी। Fine. So Christ, before Christ, Christ is was Jesus Christ. Yes, before Jesus Christ ही यहाँ पर बात हो रही है। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, क्राइस्ट के पहले का समय, क्राइस्ट के बॉर्न होने के पहले का समय। एनो डोमिनो, दिस इज वन ऑफ द लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है बाद में। सो क्राइस्ट की डेथ के बाद, ठीक है। तो हम जो बर्थ समझते हैं, चलिए मैं आपको इस स्केल से समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़ीरो, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ज़ीरो हम समझ के चलते हैं, ज़ीरो पे रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द स्केल। BC इज बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम है। एंड एनो डोमिनो AD इज जीसस क्राइस्ट के बाद के बर्थ का टाइम है। ये मैं आपको बेस्ट इस स्केल की हेल्प से बता देती हूँ। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया क्राइस्ट ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसको यहाँ पे ज़ीरो मार्क करके चलते हैं हम, ठीक है। और क्राइस्ट के बर्थ, जैसे हम नंबर लाइन पढ़ते हैं ना, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें हम यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या समझना है, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, मैं सब आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही थी कि नंबर लाइन के जैसे, ठीक है। सो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यहाँ पे ज़ीरो हम उसको लेके चलते हैं। सो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम जो होता है उसको कहते हैं BC, उसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम, ठीक है। अगर और AD क्या है, दिस इज AD एनो डोमिनी, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम। जैसे कि अभी अगर मैं बोलूँ तो हम लोग किस में रह रहे हैं, अभी क्या साल चल रहा है, 2021 AD। दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट के, अब कौन सा साल, जीसस क्राइस्ट का बर्थ के 2021 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और समझा देती हूँ, कहीं पर हम देखते हैं CE, कहीं पर लिखते हैं BCE। तो बेटा CE इज़ कॉमन एरा, इसकी फुल फॉर्म बता रही हूँ। BCE is before common era, ठीक है। सो द पीपल हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, है ना, जीसस क्राइस्ट का जैसे मोस्टली क्रिश्चियंस जो लोग होते हैं, दे बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, है ना। तो उनके लिए दे एक्सेप्ट, दे से बिफोर क्राइस्ट AD, ठीक है। BC AD वो लोग बोलते हैं। बट हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ रिलीजन्स हैं, है ना। सो BCE एंड CE, दीज आर द स्टैंडर्ड टर्म्स। दैट मीन्स एज आई एम हिंदू, तो आई बिलीव मैं BC बोलूँ, या फिर मैं बोलूँ आपका मैं बोलूँ AD। तो CE equals to AD and BCE equals to what, BC, ठीक है। सो ये सेम ही है, बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला दैट वी आर लिविंग इन अ कंट्री, और द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली हैज़ नंबर ऑफ रिलीजन, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि, जस्ट अ मोमेंट,
है ना. सो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि सब लोग इस चीज़ में विश्वास रखें, बिकॉज दिस इज़ बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनो, आफ्टर द डेथ, सॉरी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. सो इसलिए जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है वो CE और BCE होता वही है. CE इज़ कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा. इसको AD बोल देते हैं इसको. सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए CE और यहाँ पे लिख दीजिए BCE. ठीक है. अब कहीं कहीं पर आप लोग देखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बुद्धा का लिया है. बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 BC, बिफोर क्राइस्ट. यहाँ पे कहीं पर, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने 5 प्लस ये सो ऑन लिखा है, मतलब इतने सारे साल, 5 BC 400 BC. तो यहाँ पे कहीं पर जीसस क्राइस्ट का बॉर्न, फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 563 BC. ठीक है. तो इसलिए ये हमारा किस फॉर्म में लिखा है, डिसेंडिंग में लिखा है ना. यूजुअली हम बर्थ कैसे लिखते हैं, अगर किसी का बर्थ कोई भी है बंदा, अद्वैत, ठीक है, उसका बर्थ हुआ था 1906 में एंड उसकी डेथ हुई है से 2019 में. ठीक है. तो इस तरीके से हम लिखते हैं ना, जो कि ऐसे जाता है, छोटे से बड़ा जाता है, सेंडिंग में जाता है. बट हम देखेंगे जब भी BCE में आप देखेंगे तो वो आपको इसी फॉर्म में दिखेगा, बर्थ डेट पहले होगी और डेथ बाद में होगी. उसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि हम ऐसे पढ़ देंगे इसको, है ना. वी रीड लाइक दिस, दैट्स वाई. यहाँ पे देख रहे हैं हम, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो यहाँ पे कहीं इनका बर्थ है और यहाँ पे कहीं इनका डेथ समझ लीजिए. दैट्स वाई आप लोग ये चीज़ इस फॉर्म में लिखी होगी जिसको हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे. आई होप अब आप लोगों को कहीं पर भी AD, BC, CE, BCE लिखा समझ में आए तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये चीज़ें क्या हैं. ठीक है. सो AD equals to BC and CE equals to BCE. ठीक है. जब तक आपको ये नहीं पता बेटा, हिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. फाइन. सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर. I am just sending you a screenshot of the page so that you can study it on later. Alright. Take care of yourself. Bye bye.